ये सवाल लुधियाना से संबंधित है, पर मैं आपकी अनुमति से थोड़ा सा एक व्यापक सवाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। 8 अप्रैल 2022 को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी समिति है, उसने लघु और छोटे उद्योगों के ऊपर एक रिपोर्ट इस सदन के पटल पे रखी थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो क्रेडिट गैप है एमएसएमई सेक्टर में, छोटे और लघु उद्योगों में, वो 20 से 25 लाख करोड़ का है। सिर्फ 40% ऐसे छोटे और लघु उद्योग हैं जो औपचारिक वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे फाइनेंस लेते, और इस चीज से निजात पाने के लिए उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि जैसे आपके किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसी तरह से आपके व्यापार क्रेडिट कार्ड्स की स्कीम को शुरू किया जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 30% जो भारत की जीडीपी है वो लघु और छोटे उद्योगों से आती है। 45% जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो छोटे और लघु उद्योगों से आती है, और 48% जो आपका एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो 8 अप्रैल 2022 की फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें हैं, उसको आपके मंत्रालय ने लागू किया है कि नहीं किया है? मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य महोदय को कि जो हमारे एमएसएमई विभाग के बारे में, चाहे एक्सपोर्ट का मात्रा हो या व्यापार नौकरी देने का मामला हो या जीडीपी का मामला हो, उस पर उन्होंने एक अच्छी टिप्पणी की है। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। महोदय, क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण के विभिन्न श्रेणियों के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज के साथ साथ एमएसएमई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेट्रल मुक्त ऋण सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी का स्कीम के तहत है। गारंटी सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है, और दिनांक 1/4/23 से वार्षिक गारंटी फीस के लिए स्टैंडर्ड दर 50% कम कर दिया गया है। सर, क्वेश्चन नंबर 243 श्री राजकुमार चाहर, ये लुधियाना से संबंधित है, केवल लुधियाना से। ये परिप्रेक्ष्य में होता तो ठीक था। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी।